भारत की स्टार महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ओलंपिक खेलों के एकल वर्ग के दूसरे दौर में पहुंच चुकी हैं। मनिका ने खेले गए पहले दौर के मुकाबले में ब्रिटेन की तिनतिन को 4-0 से शिकस्त दी। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। रायगढ़ की 3 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड में अब तक 44 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। कई लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें रायगढ़ में लैंडस्लाइड वाली जगह पर रेस्क्यू के काम में जुटी हैं। आपको बता दें कि अब तक पूरे महाराष्ट्र में बारिश से 76 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हेलीकॉप्टर से रायगढ़ के महाड़ के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान सीएम उद्धव ठाकरे ने महाड़ के तलिये गांव का भी दौरा किया, इलाके का जायजा लिया। सीएम ठाकरे हादसे में प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात करने पहुंचे। महाराष्ट्र में भारी बारिश का असर ट्रेनों पर भी पड़ा। लगातार हो रही बारिश की वजह से कोंकण रेलवे ने लंबी दूरी की 52 ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं। बारिश की वजह से घाट सेक्शन में 2 जगहों पर लैंडस्लाइड हुई थी। इसकी वजह से 2 मेल ट्रेनों को निरस्त किया गया। फिलहाल मलबा हटाने के बाद फिर से मेल ट्रेनों को बहाल किया गया है। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में बाढ़ और बारिश का भीषण कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से गोदावरी नदी में जलस्तर बढ़ा है। नदी के किनारे के गांवों में पानी भर गया है। भीषण बाढ़ की वजह से यहां के किसान दहशत में हैं। किसानों के मुताबिक किसानों ने कुछ दिन पहले धान की बुआई की थी। मुंबई से सटे पालघर में हाई वोल्टेज वाली बिजली के तार की मरम्मत करने गए 2 कर्मचारी नदी के बीच धारा में फंसे। बताया जा रहा है कि बंद पड़े बिजली को शुरू करने के लिए बिजली के तार के सहारे सेफ्टी बेल्ट पहनकर लटकते हुए नदी की दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। नदी के दोनों किनारों की दूरी ज्यादा होने की वजह से दोनों कर्मचारी नदी के बीच में ही तार के ऊपर फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर दोनों कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। लगातार हो रही बारिश के चलते बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। गोपालगंज से लेकर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में बाढ़ से तकरीबन 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक 11 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। कर्नाटक में बारिश की वजह से काली नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से उत्तर कन्नड़ जिले में बाढ़ आ गई है। बाढ़ में सैकड़ों लोग फंसे हैं। कोस्टल गार्ड की टीम ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है। बाढ़ में फंसे गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर किए गए। सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। सुरक्षा बलों को स्थानीय जंगल में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ड्रोन की तरह आसमान में उड़ती दिखी संदिग्ध चीज। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की घटना। गांव वालों ने फौरन पुलिस को आसमान में संदिग्ध वस्तु देखे जाने की सूचना दी। इलाके में हाई अलर्ट। जम्मू में पुंछ के केजी सेक्टर में एलओसी के पास एक ऑपरेशन के दौरान विस्फोट हो गया। माइन ब्लास्ट में सेना का एक जवान शहीद, कई और जवान भी घायल हुए हैं। पंजाब के रोपड़ पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए। किसानों का कहना है नवजोत सिंह सिद्धू किसानों के साथ हमदर्दी दिखाने का नाटक कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू डोर टू डोर मीटिंग करने के लिए रोपड़ पहुंचे थे। आज से 2 दिवसीय शिलांग दौरे पर अमित शाह। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह की बैठक होगी। बैठक में सभी राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दों पर वार्ता संभव है। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राजस्थान प्रभारी अजय माकन आज शाम जयपुर जाएंगे। अशोक गहलोत से मुलाकात कर सचिन पायलट और उनके समर्थकों की मंत्रिमंडल में वापसी पर बातचीत होगी। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में सचिन और उनके समर्थक मंत्री बनाए जाएंगे। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में कई जगह पर छापेमार कार्रवाई की। शस्त्र लाइसेंस जारी करने में अनियमितताओं के आरोप में सीबीआई की कार्रवाई हुई है। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में अनिवासियों को फर्जी दस्तावेज के आधार पर हजारों शस्त्र लाइसेंस जारी करने के आरोप हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। आज दुनिया बुद्ध के विचारों को अपनाकर महामारी से लड़ने के लिए एक दूसरे की ताकत बनी हुई है। अब रागिनी गानों के जरिए किसान कानून वापस लेने की अपील। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान महेंद्र सिंह ने रागिनी गाकर सरकार से पूछा कि आखिर किसानों का क्या कसूर है, जबकि किसानों ने भी बीजेपी को वोट दिया था। घर क्या से ऊपर हो के, घर क्या से ऊपर हो के, मन तुझको वोट दई है। अब जिंदगी भर ना भूलूं तन ऐसी चोट दई है।
गर्दन मेरी घोट गई, मेरे लेने तू चारा प्राण, हमारा दोष बता दे, है क्यों खामोश बता दे। करगिल विजय दिवस को लेकर सेना के एक बाइकर्स का ग्रुप द्रास के वॉर मेमोरियल पर पहुंचा, जिसका स्वागत जोरदार तरीके से किया गया। बाइकर्स ग्रुप का स्वागत सेना के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने किया। आपको बता दें कि 26 जुलाई को लद्दाख में करगिल विजय दिवस मनाया जाना है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर चेन्नई में ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन के साथ डीएमके की लेबर यूनियन विंग ने हिस्सा लिया। विंग के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली के कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में जहरीले झाग की मोटी परत दिखाई पड़ी है। प्रशासन के कान खड़े हो चुके हैं। इस दौरान पिछले कुछ समय से यमुना में कई जगहों पर पानी में जहरीले झाग देखे गए। हालांकि सरकार यमुना को हमेशा से स्वच्छ बनाने के दावे करती आई है। लगातार दूसरे दिन 40,000 से कम आए कोरोना के केस। 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा कोरोना के केस देखने को मिले। 546 संक्रमितों की कोरोना की वजह से मौत। 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अब भी 4 लाख से ज्यादा है। कोरोना संक्रमण दर कम होने के बाद स्कूलों को खोलने की कवायद तेज। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई। मध्य प्रदेश में 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं के छात्रों की क्लास शुरू होगी, तो 5 अगस्त से 9वीं और 10वीं के स्कूल खोले जाएंगे। गाइडलाइन के मुताबिक हफ्ते में 2 दिन ही 50% क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे। केरल में संक्रमण दर अधिक होने के बावजूद लोग नियम नहीं मान रहे। केरल के कोट्टायम में वीकेंड लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। बाजार और सड़कों पर भीड़ देखने को मिली। लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन भी नहीं किया, न तो मास्क पहना, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। तेलंगाना में यात्री बस में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते बस जलकर खाक हो गई। बस में कुल 29 यात्री सवार थे। समय रहते इन यात्रियों को निकाल लिया गया था। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तेलंगाना के कर्नूल में 2 कारों के बीच आपसी भिड़ंत हो गई। हादसे में 7 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिहार की गया में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में कार में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार में 7 लोग सवार थे। टक्कर के बाद मौके पर सबकी मौत हो गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। यूपी के गोरखपुर में साइबर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। साइबर डेटा बेचकर करते थे ठगी। बताया जा रहा है कि ये ठग गैंग ग्राहक सेवा केंद्र की आड़ में साइबर ठगी का धंधा चलाते थे। अनजान लोगों के फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाकर खातों से पैसे उड़ाते थे। पुलिस के मुताबिक नेपाल से दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में फैला है इस गैंग का नेटवर्क। बिग बॉस 15 को करण जौहर होस्ट करेंगे। बिग बॉस मेकर्स ने OTT पर शो लाने का ऐलान किया है। बिग बॉस OTT 8 अगस्त से बूट पर लाइव स्ट्रीम होगा। बिग बॉस के फैंस को पहली बार पूरे ड्रामा को 24 घंटे 7 दिन लाइव देखने का मौका मिलेगा। लद्दाख से लाल सिंह चड्ढा के सेट से कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं। तलाक के बाद सेट पर आमिर और किरण एक साथ दिखे। आमिर खान के बेटे आजाद राव खान भी टेबल टेनिस पर हाथ आजमाते नजर आए। कुछ दिन पहले ही लद्दाख में आमिर और किरण डांस पर थिरकते भी नजर आए थे। रकुलप्रीत सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रहा है। वीडियो में एक्ट्रेस स्टूडियो में डबिंग करती नजर आ रही है। इस वीडियो में रकुलप्रीत सिंह रोने की एक्टिंग कर रही हैं। रकुल ने अपनी इस वीडियो को शेयर कर लिखा, चिल्लाओ मत। ब्राजील में मगरमच्छ बनकर वैक्सीन लेने पहुंचे लोग। वैक्सीनेशन सेंटर पर मगरमच्छ की पोशाक पहने लोगों की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने पिछले साल कहा था, जो लोग वैक्सीन लगवाएंगे वो मगरमच्छ बन जाएंगे। अब लोग मगरमच्छ और सांप की ड्रेस पहनकर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं।